एक चैप्टर है यहाँ पर रीच फॉर द टॉप, और ये 2 पार्ट में बटा है। देखिए ये संतोष यादव, एक्चुअली ये एक महिला है, लड़की की कहानी है। तो आप देख सकते हैं ना, ट्रेडिशनल हिंदू, एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में द बर्थ ऑफ अ मेल बेबी, एक मेल बेबी का बर्थ होना इज अ मैटर ऑफ ग्रेट रिजॉइस, एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है कि जैसे कि हिंदू परिवार में अगर कोई लड़का पैदा हुआ है तो लोग कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा हुआ, है ना, एक ग्रेट सेंस में लेते हैं उसको। बट द बर्थ ऑफ अ फीमेल बेबी, लेकिन अगर कोई लड़की के पैदा होने पर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, यद्यपि वो इसको कर्स तो नहीं मानते हैं कि लड़की पैदा हो गई श्राप हो गई, लेकिन इट इज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उतना अच्छे से लड़की के पैदा होने पर खुशी नहीं होती है जितना खुशी लड़के के पैदा होने पर होता है ना। अ गर्ल नेम्ड संतोष, एक लड़की जिसका नाम है संतोष इज बॉर्न, वो भी पैदा होती है इन अ सच अ फैमिली, एक ऐसे परिवार में जन्म लेती है वेयर अ गर्ल, जहां पर एक लड़की, है ना, जहां पर इस लड़की ने व्हेन सी ग्रोज 16, जब ये 16 साल की हुई, इज यूजुअली मैरिड, तब इसकी शादी कर दी गई। बट संतोष वांटेड टू स्टडी, लेकिन ये संतोष जो है पढ़ना चाहती थी। सी कीप्स रीडिंग, और इसने अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा शादी होने के बावजूद। एन इवेंट मेड एन इंटरेस्टिंग इन माउंटेनियरिंग, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई माउंट पर चढ़ने की। एंड व्हाट अ माउंटेनियर सी बिकम्स, और ये क्या गजब की माउंटेनियर बनी, मतलब ये माउंटेन पर चढ़ने में, माउंट एवरेस्ट पर जाने में, माउंटेन पर, पर्वतों पर पर्वतारोही बहुत अच्छी है बनी। और सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट नॉट वंस बट ट्वाइस, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गई, एक बार नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने 2 बार चढ़ाई की। क्लियर। अब देखते हैं इस चैप्टर में इनके बारे में बताया गया, एक लड़की के संघर्ष की कहानी बताई गई है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। संसार की एकमात्र स्त्री जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह ऐसे समाज में जन्मी थी जहां बेटे के जन्म को वरदान के रूप में लिया जाता था, और बेटी को यद्यपि अभिशाप नहीं माना जाता था, लेकिन आमतौर पर उनका स्वागत भी नहीं होता था। जब संतोष का जन्म होने को था तो एक आगंतुक यानी कि पवित्र व्यक्ति साधु महात्मा जी ने उनकी मां को वरदान दिया, विचारते हुए कि उसे बेटे की चाह थी, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अजन्मे शिशु की दादी ने, जो कि पास ही खड़ी थी, उसे बताया कि हमें बेटे की चाह नहीं है। वह पवित्र व्यक्ति यानी साधु भी आश्चर्यचकित हो गया, तो भी उसने यानी कि उन्हें प्रार्थित वरदान दे दिया जैसा कि नियत में था। वरदान फलीभूत होता प्रतीत हुआ, मतलब जैसे बाबा ने कहा तुमको एक बेटे हो, लेकिन उन्होंने कहा हमें बेटे की चाह नहीं है, हमें बेटी की चाह है। तब बाबा ने कहा ठीक है ना, आपको बेटी होगी, और बेटी हुई भी। 5 बेटों वाले परिवार में छठे शिष्य के रूप में 5 भाइयों की बहन संतोष का जन्म हुआ, मतलब 5 भाई, और ये छठे नंबर पर ये संतोष का जन्म हुआ, लड़की का जन्म हुआ। उनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जनपद के एक छोटे से गांव जोनियावास में हुआ था। ये सच्ची घटना है, ध्यान देना इसको, है ना। अब इसके बाद में देखिए, इस लड़की को संतोष नाम दिया गया, और संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट, यानी संतोष, जिसको कोई चीज सबर करने की, संतोष करने की क्षमता हो। आप लोग सुने होंगे संतोषम परम सुखम, लेकिन संतोष जीवन की परंपरागत रीति में अपने स्थान से सदा संतुष्ट नहीं थी। उसने प्रारंभ से ही जीवन को अपनी स्वयं की शर्तों पर जीना आरंभ कर दिया था। जहां दूसरी लड़कियां परंपरागत भारतीय परिधान पहनती थीं, वहीं संतोष
शॉर्ट्स को प्राथमिकता देते थे, मतलब संतोष जो है शॉर्ट्स पहनती थी, भारतीय परंपरागत को पहनने पर नहीं फोकस करते थे। अतीत का स्मरण करते हुए अब कहती हैं, बिल्कुल शुरुआत से ही मैं दृढ़ निश्चय थी कि यदि मैंने सही तथा तर्क संगत पथ चुना है तो मेरे आसपास के दूसरों को बदलना है, मुझे नहीं। ये शुरुआत में ऐसा मानती थी, अगर मैं सही हूं तो मैं नहीं बदलूंगी, मेरे आसपास के लोग बदलेंगे मुझे देखकर। आगे देखिए, संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे जो अपने बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा जाना वहन कर सकते थे। यहां तक कि देश की राजधानी नई दिल्ली, जो कि बहुत नजदीक थी, हरियाणा के नजदीक ही है ना, लेकिन परिवार की प्रचलित परंपरा के अनुसार संतोष को गांव के स्थानीय विद्यालय से काम चलाना पड़ा, अर्थात स्थानीय विद्यालय में पढ़ना पड़ा। इसलिए उसने सही समय आने पर अपने शांत तरीके से व्यवस्था से लड़ने का फैसला किया। उचित समय तब आया जब वह 16 वर्ष की हुई। 16 वर्ष की अवस्था में उसके गांव की अधिकतर लड़कियों का विवाह हो जाया करता था। संतोष पर भी ऐसा ही करने का अपने माता पिता का दबाव था। इतनी जल्दी विवाह करना उसके मन में अंतिम बात थी। उसने अपने माता पिता को चेतावनी दी कि जब तक मुझे उचित शिक्षा नहीं मिल जाती, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में अपना नाम पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करा लिया। जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा का खर्च उठाने से मना कर दिया तो उसने उन्हें विनम्रता पूर्वक, है ना, पार्ट टाइम काम करके धन कमाने की अपनी योजना की सूचना दी। घर वाले ने कहा जाओ, अब तुम्हें हम खर्चा पानी नहीं देंगे। तब इन्होंने कहा पापा परेशान न हो, मैं एक पार्ट टाइम में ये काम करूंगी और इससे इतना पैसा आएगा, मैं अपना खर्चा निकाल लूंगी। आगे उसके माता पिता तब उसकी शिक्षा का व्यय वहन करने को राजी हो गए, और जब ऐसा हुआ तब उसके माता पिता कहे ठीक है बेटा, अब हम खर्चा देंगे, तुम काम ना करो। लेकिन आगे देखिए, हमेशा कुछ और अधिक अध्ययन करने की इच्छा रखते हुए और अपने पिता के धीरे धीरे और अधिक शिक्षा पाने की लालसा के प्रति अभ्यास होने के साथ संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और जयपुर चली गई। उसे महारानी कॉलेज में प्रवेश लिया। उसने महारानी कॉलेज में प्रवेश लिया, जयपुर में महारानी कॉलेज है, और कस्तूरबा छात्रावास में एक कक्ष ले लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। संतोष स्मरण करती है, कस्तूरबा छात्रावास अरावली की पहाड़ियों के सामने था। मैं गांव वालों को अपने कच्छ से पहाड़ी पर जाते और अचानक कुछ समय के बाद लुप्त होते देखा करते थे। एक दिन मैंने खुद इसकी जांच करने का निर्णय किया। मुझे सिवाय कुछ पर्वतारोहियों के अलावा कोई नहीं दिखा। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी सम्मिलित हो सकती हूँ? मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। उसने सकारात्मक में उत्तर दिया और मुझे चढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तब इस दृढ़ निश्चय नव युवती ने फिर पलटकर पीछे नहीं देखा। उसने धन बचाया और अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन उत्तर काशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एक पाठ्यक्रम में कराया। यानी कि माउंट पर भी चढ़ने के लिए कोर्स होता है ना। मेरा जयपुर का कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में समाप्त होने वाला था, लेकिन यह 19 मई को समाप्त हुआ और मुझे उत्तर काशी 21 तारीख को जाना था। इसलिए मैं घर वापस नहीं गई। इसके स्थान पर मैं सीधे प्रशिक्षण के लिए चली गई। मुझे अपने पिताजी की क्षमा याचना का पत्र लिखना पड़ा, अपने पिताजी को, जिनकी अनुमति के बिना मैं अपना पंजीकरण उत्तर काशी में करा लिया था। मतलब बिना पापा बताए रजिस्ट्रेशन करवा दी। बाद में करें पापा माफ करना, मैं आपको बता नहीं पाई,
आगे देखिए, इसके बाद संतोष प्रतिवर्ष एक अभियान पर गई। उसका पर्वतारोहण का कौशल तीव्रता से परिपक्व होता चला गया। उसने ठंड व ऊंचाई के प्रति भी उल्लेखनीय प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। दृढ़ इच्छा शक्ति, शारीरिक सहनशीलता और आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता से सुसज्जित होकर उसने स्वयं को बार बार प्रमाणित किया। उसके परिश्रम का तथा ईमानदारी का परिणाम 1992 में उसके द्वारा अरावली के पर्वतारोहियों से शर्माते हुए यह पूछने के 4 वर्ष बाद आया कि क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। कठिनाइयों से केवल 20 वर्ष की अवस्था में, देखो 20 वर्ष की अवस्था में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। 20 वर्ष की अवस्था में, तथा इस साहसिक कार्य को करने वाली संसार की पहली महिला बन गई। यह संसार की पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी, वो भी 20 वर्ष की अवस्था में। यदि उसकी शारीरिक क्षमता और मानसिक शक्ति ने उसके वरिष्ठों को प्रभावित किया तो उसके दूसरों के प्रति चिंता भाव और उसके साथ मिलकर काम करने की चाह ने सह पर्वतारोहियों के हृदय में उसके लिए विशिष्ट स्थान बनाया। समझे? सन 1992 में एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक आरोही जो कि साउथ कोल पर मृत प्राय पड़ा था की विशेष देखभाल की। वह दुर्भाग्य से उसे बचाने में असफल रही, तो भी उसने मोहन सिंह नाम के दूसरे आरोही, जिसके साथ भी वही होता यदि उसने मतलब संतोष ने अपनी ऑक्सीजन उसके साथ साझा ना की होती, उसको बचा भी लिया। ये आप देख सकते हैं चित्र में, ऊपर जाने पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। आगे देखिए, 12 महीने के अंदर अंदर संतोष इंडो नेपाली महिलाओं का अभियान, जिसने उसे अपने साथ आने का न्योता दिया था, की सदस्य बन गई। तब उसने दूसरी बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। लो, दूसरी बार भी इन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला बनने का कीर्तिमान स्थापित किया और पर्वतारोहण के वर्ष वृत्तांत इतिहास में अपने तथा भारत के लिए एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसकी उपलब्धियों के सम्मान में भारत सरकार ने राष्ट्र के एक उच्चतम सम्मान पद्मश्री से विभूषित भी किया। जब वह सचमुच दुनिया की चोटी पर थी तो अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए संतोष ने कहा कि इस क्षण की महत्ता को समझने में कुछ समय लगा। तब मैंने भारत का तिरंगा फहराया और इसे संसार की छत पर ऊंचा उठाए रखा। यह अनुभूति अवर्णनीय है। भारतीय ध्वज संसार की चोटी पर लहरा रहा था। यह वस्तुतः अलौकिक क्षण था। मुझे भारतीय होने पर गर्व हुआ। साथ ही साथ यह उत्साही पर्यावरणविद संतोष ने 500 किलोग्राम कूड़ा कचरा हिमालय से एकत्र किया और उसे नीचे लाई। सोचो, वहां गई और 500 किलोग्राम कूड़ा कचरा एकत्र किया और उसे नीचे भी लाई। अब कैसे लाई, कैसे नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की होकर इसने ये काम करके दिखाया। और दुनिया में माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी चोटी है। दुनिया में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली ये पहली महिला बनी, वो भी भारत की। और एक नहीं, 2 बार गई और आते समय 500 किलोग्राम वहां से कूड़ा कचरा भी साफ करके, सफाई भी करके चली आई। बताओ, क्लियर है?